नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मुद्दा विशेष और पिछले 3 दिनों से हम लगातार जो है जगदीश्वर चतुर्वेदी सर के साथ बात कर रहे हैं, अलग-अलग विषयों पे। आज भी हमने अलग विषय लिया है, जो जगदीश्वर सर ने सुझाया है और हमने जो है सुबह बात की थी और ये तय हुआ कि इस पर काम किया जाए। क्योंकि जो राजनीति जो घटनाक्रम जो राजनीति में घट रहे हैं, जो चल रहे हैं, वो बड़ा तेज़ी से चल रहे हैं। क्योंकि 2024 की तैयारी चल रही है और संघ ने भी अपने आप को झोंक दिया है। ये जो राहुल गांधी ने जो सामाजिक न्याय का जो मुद्दा उठाया है, नीतीश कुमार ने जो जाति सर्वेक्षण पेश किया है, जाति सर्वेक्षण को लेकर के जो एक तरह से लगी है कि समझिए कि सेटबैक हो गया है बीजेपी के साथ। संघ को लग रहा है कि ये जो है क्या हो गया, उनको सूझ नहीं रही है राजनीति, क्योंकि वो जो है पालकी ढुलवा रहे थे दलितों से, पिछड़ों से, और जाति सर्वेक्षण के बाद बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो अब उनको लग रहा है कि धर्म के नाम पर जो उनका जो चल रहा था, उनकी जो राजनीति चल रही थी, धर्म का जो एजेंडा चल रहा था, उसमें छेद हो गया है और उसमें जो जमा किया था उन्होंने, वो रिस रहा है, वो गिर रहा है और एक बहुत जल्द ऐसा आएगा, हो सकता है 2024 के चुनाव में वो रीत जाए, खाली हो जाए उनका बर्तन। तो घबराहट में है, इसलिए बैठकें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो जाति सर्वेक्षण है, ये हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिश है। आपको याद कीजिए कि जो है तमिलनाडु में जब उदयनिधि स्टालिन ने कहा था सनातन धर्म में जो बीमारियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, गैर बराबरी की बात उन्होंने जब की थी, तो लोग लेकर के चल पड़े थे कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मैसेगर की बात कर रहे हैं, नरसंहार की बात कर रहे हैं तमिलनाडु के मंत्री स्टालिन। लेकिन वो मामला जमा नहीं, पब्लिक ने उसको कैश नहीं किया, क्योंकि गैर बराबरी है। और फिर जो है मोहन भागवत को बोलना पड़ा कि हजारों साल जो प्रताड़ना झेली है हमारे दलित पिछड़े भाइयों, उनके साथ खड़ा होना होगा, उनको एहसास होगा। लेकिन फिर जब जाति सर्वेक्षण की बात आई, जाति सर्वेक्षण हुआ बिहार में, तो उसका विरोध किया उन्होंने। पहले वो कोर्ट में गए, अलग-अलग लोग, जो उनसे संबद्ध लोग हैं, जो नहीं चाहते थे कि आरक्षण रहे, जो नहीं चाहते हैं कि जाति सर्वेक्षण हो, क्योंकि कलई खुल जाएगी। और हिंदू के नाम पे जब सब जमा कर लेते हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, रोज वीडियो आते हैं तरह-तरह के। और आप जो है हिंदूवाद के नाम पर सिर्फ आपने जो ब्राह्मणवाद चलाया, आपका जो एजेंडा है मुसलमानों से नफरत, दलितों से नफरत, जो आपको आपके खिलाफ बोलेगा उससे नफरत। अभी देखिए अमित शाह क्या बोल करके आए बिहार, बिहार जाकर के कहा कि जो है यादव और मुसलमान इकट्ठा हो गए हैं और उनकी संख्या ज़्यादा बताई गई। अब यादवों को भी वो निशाने पर ले रहे हैं। तो ये किस किस्म की राजनीति करना चाहते हैं और उनकी राजनीति को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और आगे वो किस किस्म की राजनीति करेंगे, इस पर चर्चा के लिए, इस पर विस्तृत बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर जगदीश्वर सर। सर प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार। सर जो ये संघ की जो परेशानी है वो तो बढ़ती जा रही है। अभी जाति सर्वेक्षण की जो विस्तृत रिपोर्ट आई कल विधानसभा में रखी गई, उसमें तो उन्होंने चिन्हित कर लिया और आरक्षण को भी बढ़ाने की बात कर दी और अब 65% आरक्षण होगा, 65, 10, 85, 75% हो जाएगा। और बीजेपी के नेता ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि 80% कर दीजिए, क्योंकि अब वो विरोध नहीं कर सकते। एक और उन्होंने बड़ा काम किया है नीतीश कुमार ने, या नीतीश कुमार की सरकार जो है उसने, कि जो गरीब हैं 33%, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उनको चिन्हित किया है और 94,60,000 ऐसे परिवार चिन्हित किए गए हैं। मतलब 1/3 आबादी 33% के आसपास है जो गरीब हैं, जिनकी आमदनी 6,000 रुपया प्रति माह से कम है, उनको चिन्हित किया गया है। और कहा जा रहा है कि जिनके पास आवास नहीं है, 60,000 परिवार ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, उनको ज़मीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा और 1,20,000 उनको घर बनाने के लिए दिया जाएगा। उसके अलावा जो गरीब हैं, जो 6,000 से कम आमदनी है, 64 लाख परिवार, उनको जो है वो 2 लाख रुपया देंगे स्वरोजगार के लिए कि आप अपना कुछ रोजगार शुरू कीजिए। उसमें चूँकि ज़्यादातर जातियाँ जो है, जैसे मुसहर जाति है, उसका 54% लोग जो गरीब हैं, जो 6,000 से कम कमाते हैं। दलितों में, अनुसूचित जातियों में एक बड़ा प्रतिशत है, जो इतने साल के आरक्षण के बाद भी जो है वो ये है। तो आरक्षण को लेकर के भी एक नई तरीके की बहस है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आरक्षण से आगे एक बात आ गई है कि सारे गरीब परिवारों को, चाहे वो ब्राह्मण हो या मुसहर हो, सबको वो हेल्प करने की बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर के अब जो राजनीति कर रहे हैं आरएसएस के लोग, क्या क्या कर रहे हैं?
क्या करेंगे? कैसे काट निकालेंगे? हालांकि मीडिया ने प्रचारित किया है कि राम की काट लेकर के आएंगे, एकदम हर चीज को राम पे लेके चले जाते हैं, जैसे इस्लाम वाले हर चीज को अल्लाह पे लेके चले जाते हैं। वही पैटर्न पकड़ लिया है। जी सर, आप किस तरह से देखते हैं? पहली तो ये है कि जाति का अभी तो विकल्प नहीं है किसी के पास। जाति एक वास्तविकता है और इस वास्तविकता को आरएसएस भी जानता है और मानता है। आरएसएस अगर जाति को न मानता हो, जाति नहीं होती और सब हिंदू होते, कोई सामाजिक विभाजन नहीं होता, देश बड़ा सुंदर होता। लेकिन संयोग की बात यह है कि जाति है और आरएसएस के लोग ये बात जानते हैं। वे ये भी जानते हैं कि जाति है तो उसका वो दुरुपयोग करते रहे हैं और उनका जो अभी जो आज के इंडियन एक्सप्रेस में जो न्यूज थी, जिसको कि उन्होंने एम्फेसिस दिया कि 2 दिन की जो उनकी कच्छ में जो राष्ट्रीय उनके जो जितने भी कार्यकर्ता और नेता उनकी बैठक हुई, इसमें 350 से अधिक उनके कार्यकर्ताओं ने और अधिकारियों ने भाग लिया। उस बैठक के बाद में उन्होंने एक 5 सूत्री प्रोग्राम जारी किया है और उसकी खूबी यह है कि वे इस जो कास्ट या जाति जनगणना है, इस जाति जनगणना का वे विरोध नहीं कर रहे कह के डायरेक्ट, बहुत तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की हुई है। वो चाहते ये हैं कि वे समरसता का प्रचार करेंगे और समरसता के जरिए वे जाति विद्वेष और अनटचेबिलिटी को दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सुनने में ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि भाई इतना बुरा क्या है अगर आरएसएस के लोग करना चाहते हैं। बुरा इसमें यह है कि वो ये घोषणा करके क्यों करना चाहते हैं। अगर वो जाति प्रथा के खिलाफ हैं, अनटचेबिलिटी के खिलाफ हैं, तो वो इसको घोषणा क्यों करना चाहते हैं, बार बार घोषणा क्यों कर रहे हैं। वो अगर घोषणा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इंटेंशन कुछ और है। अगर अनटचेबिलिटी से उनकी एकदम विरोध है, जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि हमने करीब 13,000 गांवों में सर्वेक्षण किया और उसके बाद उनको यह पता चला कि भारतीय गांवों में अभी भी अछूत प्रथा बरकरार है। अछूतों के अलग से शौचालय हैं, अछूतों के अलग से श्मशान है, वगैरह वगैरह। तो अगर अछूतों के अलग से शौचालय है और श्मशान है, तो ये बात उनको जब नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल तक गुजरात में थी तो उनको नहीं मालूम थी। गुजरात अकेला ऐसा राज्य था जहां पर अछूतों के श्मशान अलग थे, आज भी है। अगर सचमुच में आरएसएस ईमानदार है और अछूत समस्या से लड़ना चाहता है और जो जातियां हैं उनके बीच में जो भेदभाव है उसे खत्म करना चाहता है, तो उसकी शुरुआत तो उसके एक्शन से होनी चाहिए, स्लोगन से नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ये जो घोषणा उन्होंने की दत्तात्रेय हंसबोले ने कि वे जाति प्रथा को से लड़ना चाहते हैं और समरसता के जरिए लड़ना चाहते हैं, मेरी आपत्ति यह है कि और ये मेरा कहना है कि समरसता के कॉन्सेप्ट के जरिए आप देश में सामाजिक सामंजस्य या सद्भाव पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि समरसता का कॉन्सेप्ट दूसरे लोगों की पहचान के अपहरण का कॉन्सेप्ट है और ये सामाजिक समरसता पैदा नहीं करता। दूसरे लोगों की पहचान अपहृत करके आप सिर्फ अपनी पहचान देना चाहते हैं उनको, इससे सामाजिक समरसता पैदा नहीं होगी बल्कि सामाजिक टकराव और बढ़ेंगे। तो मेरा बहुत ही विनम्र अनुरोध है आरएसएस के नीति निर्माताओं से कि वे समरसता के कॉन्सेप्ट को छोड़ दें और सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को अपना लें। एकमात्र धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए आप सामाजिक न्याय और सामाजिक सुसंगत समाज बना सकते हैं। आप जितना धर्मनिरपेक्षता की पिटाई करेंगे, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जितना जिहाद खड़ा करेंगे, आप तय मानिए आपकी सारी सदिच्छाएं नष्ट हो जाएंगी। आधुनिक काल में सिर्फ एक ही चीज है जो कि मनुष्य को सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा करती है, वो है धर्मनिरपेक्ष आचार व्यवहार और दृष्टिकोण। धर्मनिरपेक्ष आचार व्यवहार और दृष्टिकोण के बिना
आप किसी भी तरह से समाज में सामाजिक समरसता या सामाजिक सद्भाव पैदा नहीं कर सकते। मुश्किल क्या है यहां है कि वे धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि सब लोग अपने को हिंदू माने, और सब नहीं मानते तो कम से कम ये तो फैक्ट है, उन्होंने कहा है कल की मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने कि हम तो ये मानते हैं कि भारत में तो रहने वाले सब हिंदू हैं। आधुनिक भारत की नींव इस आधार पर नहीं रखी गई कि भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं। भारत में जो आधुनिक भारत की नींव रखी गई, जिसके कि निर्माता राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, ये लोग थे। इन लोगों ने नींव रखी थी इस आधार पर कि भारत में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं, और विभिन्न जातियों धर्मों के लोग मिलके एक नए किस्म की आचार संहिता, एक नए किस्म की जीवन शैली, जिसे हम लोग सेकुलर जीवन शैली कहते हैं, जिसमें कोई चीज अनटचेबल नहीं होगी, कोई व्यक्ति अनटचेबल नहीं होगा, कोई स्त्री या पुरुष अनटचेबल नहीं होंगे, यानी जेंडर अनटचेबिलिटी नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसमें जाति डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और उसमें किसी भी किस्म का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये जो चीज थी, ये चीज कैसे दूर होगी? इसके लिए धर्मनिरपेक्षता को एकमात्र रास्ता चुना गया, और धर्मनिरपेक्ष जीवन शैली को एकमात्र रास्ता चुना गया, और वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण का बुनियादी आधार रही है वो चीज, जिसके आधार पर जाति प्रथा को हिंदुस्तान में सुसंगत ढंग से सभी लोगों ने चुनौती दी। जाति प्रथा के खिलाफ में भगत सिंह का जो दृष्टिकोण है, बाबा साहब अंबेडकर का जो दृष्टिकोण है, ज्योतिबा फुले का जो दृष्टिकोण है, और महात्मा गांधी का जो दृष्टिकोण है, इन सबके दृष्टिकोण में एक चीज कॉमन है कि हमें अनटचेबिलिटी नहीं चाहिए, हमें सेकुलर समाज चाहिए और सेकुलर जीवन शैली चाहिए। तो अगर भारत में सामाजिक सद्भाव पैदा हो सकता है, जैसा कि पिछले 200 साल का अनुभव है, ये हम जो इतने आगे बढ़े आज यहां तक पहुंचे, हम इसको निर्मित करने में सेकुलर दृष्टिकोण की, सेकुलर मूल्यों की, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। और जिस चीज की बड़ी भूमिका है वो कौन सी है? उन्होंने एक बात और कही, कि हम लोग कहां करेंगे ये प्रचार? हम स्कूलों में करेंगे, कॉलेजों में करेंगे, मंदिरों में करेंगे। फाइन, सामाजिक समरसता का प्रचार अगर मंदिरों में होना है तो कम से कम मंदिरों के दरवाजे मनुस्मृति के हिसाब से तो बंद कर दो, आज तो बंद कर दो। कुछ नहीं, खाली सबरीमाला के मसले पर जो पिटीशन दायर की हुई है आरएसएस से समर्थित लोगों ने, वो सिर्फ वापस ले लें। हमें पता चल जाएगा सामाजिक समरसता को कितना पसंद करते हैं ये लोग, सामाजिक विभाजन को कितना पसंद करते हैं। कम से कम ऐसे अभी भी आज की डेट में भी कम से कम 2 दर्जन से अधिक बड़े मंदिर हैं तमिलनाडु और केरल और दूसरे राज्यों में, जहां के विभिन्न किस्म के भेदभाव आज भी प्रवेश के समय लागू किए जाते हैं। सर जो पुरी का मंदिर है, जी, वही मैं कह रहा हूं। यहां तक कि पुरी के मंदिर में हमारे राष्ट्रपति को घुसना नहीं दिया गया। सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, सरकार थी, आर्मी थी, न्यायालय थे, सब थे, राम गोविंद कोविंद वो घुस नहीं पाए। ये हमारे लिए अपमानजनक है। द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं जाने दिया गर्भगृह में, भारत, जबकि वो वहीं पढ़ी है। वो जिस स्कूल में पढ़ी है मैं उस स्कूल में जा चुका हूं। जहां लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, जिस देश में पैदा हुए हैं, उस देश में अगर यह स्थिति हो कि वहां अभी भी वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रोटोकॉल लागू किया जाए और कहा जाए कि हम हिंदू हैं, हमें ऐसे हिंदू नहीं चाहिए जो कि वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रोटोकॉल को लागू करें। आरएसएस एक सूत्र में यह बात कहे कि उसे वर्णाश्रम व्यवस्था स्वीकार नहीं है। पहले यह प्रतिज्ञा ले कि उसे मनुस्मृति स्वीकार नहीं है। सामाजिक सद्भाव के लिए यह पहली शर्त है कि मनुस्मृति के हिसाब से समाज को रीओरिएंटेट करने की, पुनः संगठित करने की कोशिशें बंद की जानी चाहिए।
भीमराव अंबेडकर ने जो एम्फेसिस दिया था मनुस्मृति के ऊपर, वो जानबूझ के दिया था। मनुस्मृति कोई लागू नहीं हो रही है, लेकिन मनुस्मृति हमारे दिमाग में चली गई है। मनुस्मृति की बताई हुई बातें हमारे सनातन हिंदू धर्म के जो कट्टरपंथी लोग थे उनके जरिए हमारे जहन में उतार दी गई हैं। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि इस व्यक्ति को और ज्यादा लिबरल बनाया जाए, और ज्यादा उदार बनाया जाए। तो आधुनिक भारत की नींव किस पर रखी गई? आधुनिक भारत की नींव हिंदू मन, हिंदू तन और हिंदू राष्ट्र के आधार पर नहीं रखी गई। आधुनिक भारत की नींव रखी गई जो सामाजिक वैषम्य है, सामाजिक वैविध्य है, सामाजिक बहुलता है, इसे स्वीकार करते हुए आधुनिक राष्ट्र बनाया जाए। और सामाजिक वैषम्य और सामाजिक भेदभाव को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए एक रास्ता चुना गया, एक लक्ष्य चुना गया, जिस लक्ष्य को हासिल करना है समाज को। होना तो ये चाहिए था कि आरएसएस ये प्रतिज्ञा लेता कि वे राजा राम मोहन राय के बताए मार्ग पर चलेंगे। मैं बहुत खुश होता, मैं बहुत खुश होता कि वो ये कहते हैं हम ज्योतिबा फुले के मार्ग पर चलेंगे। मैं बहुत खुश होता वो मदन मोहन मालवीय के बताए मार्ग पर चलते, मैं बहुत खुश होता। लेकिन दिक्कत यह है कि न तो उन्हें मदन मोहन मालवीय की जरूरत है, न राजा राम मोहन राय की जरूरत है, न उनको ज्योतिबा फुले की जरूरत है। उनको किसकी जरूरत है? वे गोल्डवर्कर के आधार पर और दीनदयाल उपाध्याय के आधार पर। मैं एक बहुत ही सामान्य सी भाषा में कहना चाहता हूं कि जो आरएसएस का समरसता का जो सिद्धांत है, जिसको कि वो लागू करना चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव, समरसता एक थ्योरी है, लेकिन सामाजिक विभाजन एक्शन है। समरसता के जरिए आप सामाजिक सामंजस्य, सद्भाव पैदा नहीं कर सकते। एक अन्य पहलू है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, ये जोड़ के मैं थोड़ा सा आपको मौका दूंगा कि आप सवाल पूछे। वो ये कि अगर ये मान लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? राष्ट्र है या मनुष्य है? अगर चुनना ही हो, जैसा कि वो कहते हैं कि व्यक्ति मत चुनो, राष्ट्र को चुनो। व्यक्ति राष्ट्र के लिए काम करे, राष्ट्र की पहचान से अपने को जोड़े, राष्ट्र के सुख दुख से अपने को जोड़े। हम सवाल करना चाहते हैं, समाज के लिए मनुष्य जरूरी है या राष्ट्र जरूरी है? तुम कैसा राष्ट्र बनाना चाहोगे, हमारी कोई चिंता नहीं। हमारी चिंता यह है कि तुम कैसा मनुष्य बनाना चाहते हो। राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, इन तमाम लोगों के जेहन में यह बात थी, हम कैसा मनुष्य बनाना चाहते हैं। आप जैसा मनुष्य बनाएंगे वैसा ही राष्ट्र बनेगा। आप उल्टी गिनती शुरू करना चाहते हैं। आप पहले तय करना चाहते हैं राष्ट्र, फिर तय होगा मनुष्य। तो आपने तय कर लिया है कि राष्ट्र तो हिंदू है। जी नहीं, राष्ट्र हिंदू नहीं है। भारत राष्ट्र है जिसमें हिंदू भी रहते हैं। भारत राष्ट्र है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तमाम धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि इन धर्मों को नहीं मानते, इन धर्मों में दीक्षित नहीं है, लेकिन वो हिंदू नहीं है। और ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है, करोड़ों में है, जिनका जो जिसे हम लोग कहते हैं लोक धर्म जिनका है, वो इन तमाम जो प्रचलित धर्म है उन सेक्ट में नहीं आते। इनकी आबादी आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में फैली हुई है, और वो साधारण आबादी नहीं है, करोड़ों की आबादी है। तो आपने क्या किया? राष्ट्र की पहचान किससे होगी? राष्ट्र की पहचान मनुष्य से होगी कि देवता से होगी? तो आपने कहा, ये नारा दिया गया कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा ये कि ये जो हम जो नया जो राष्ट्र है उसकी पहचान किससे बनेगी, किससे माना जाएगा वो नया राष्ट्र? नए राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ये तो अब डिसाइड हो चुका है, ये हम मानते हैं। और हम मानते हैं इसका मतलब देश भी मानता है। तो मेरी बहुत ही विनम्र ये सबमिशन है आपके सामने कि हिंदुस्तान अपने को हिंदू राष्ट्र नहीं मानता। आप सर्वे करा लीजिए, आप हिंदुस्तान में रिफरेंडम करा लीजिए कि हिंदुस्तान के रहने वाले लोग अपने को हिंदू कहते हैं या नागरिक कहते हैं।
हिंदुस्तान जिसे हम लोग आधुनिक राष्ट्र कहते हैं, वो आधुनिक राष्ट्र नागरिकों का देश है, वह किसी धर्म विशेष का देश नहीं है। और जब हम कहते हैं नागरिकों का देश है, तो इस नागरिकों के देश की संचालक शक्ति एकमात्र है उसका संविधान। आरएसएस के लोगों के लिए, जैसा कि उनके दत्तात्रेय हंसबोले जी ने कहा कि संविधान ठीक है, वो है, लेकिन राष्ट्र से उसका कोई संबंध नहीं है। अरे, संविधान का राष्ट्र से संबंध नहीं हुआ तो संविधान किसके लिए है? वो शपथ खाने के लिए खाली, कि हम संविधान की शपथ खाते हैं कि हम प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाएंगे, खाली शपथ खाने के लिए। संविधान का मतलब है कि वह आचार संहिता है। पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को संविधान के अनुसार आचरण करना चाहिए, अपने दैनंदिन जीवन में उसे उतारना चाहिए। उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समानतावादी समाज का निर्माण करना। यह लक्ष्य हर नागरिक को अर्जित करना है। यह लक्ष्य रखा गया उसमें यह लक्ष्य नहीं रखा गया कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। यह संविधान में लक्ष्य नहीं रखा गया, और यह अनडिस्प्यूटेड लक्ष्य है। इसमें सारे लोग सहमत हैं, पूरा हिंदुस्तान सहमत है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इसलिए आज की डेट में अगर कोई ये कहे, जैसा कि उन्होंने कहा कल, बहुत ही मतलब फनी किस्म की चीज कही उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, हम हिंदू हैं और ये हिंदू राष्ट्र है। हमने मान लिया है कि हम ये हिंदू राष्ट्र है, इसलिए अब हिंदू राष्ट्र तो बनाने की जरूरत है नहीं, ये तो बना बनाया है। खाली एक चीज चाहिए। अब आप इसमें देखिए, मजेदार बात है, प्रत्येक मंडल में 5-6 आरएसएस के होल टाइमर चाहिए, जो कि सिर्फ वो हिंदू राष्ट्र के लिए काम करें, समर्पित होकर। पूरे मंडल में भी उन्हें पूरा मंडल नहीं चाहिए जो हिंदू बन जाए। कितने लोग चाहिए? 5-6। ये उनका स्टेटमेंट है, ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। सिर्फ हिंदू की पहचान एक ही तरीके से होगी कि सब लोग, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, सब लोग धर्म स्थान जरूर जाएं। जो धर्म स्थान जाएगा, माने जो गुरुद्वारे जा रहा है, उसे भी वो हिंदू माने, जबकि गुरुद्वारे वाले जो सिख संप्रदाय के लोग हैं, वो अपने को हिंदू नहीं मानते, उन पर हिंदू संप्रदाय के नियम लागू ही नहीं होते। अब इस मुसीबत को कौन हल करे? जब आप सिखों को हिंदू मानने को तैयार नहीं है, आप बौद्धों को हिंदू मान रहे हैं आप, जबकि सिख अपने को हिंदू नहीं मानते, बौद्ध अपने को हिंदू नहीं मानते, जैन अपने को हिंदू नहीं मानते, वो अलग है। तो ये जो संघ का जो हिंदू मन और हिंदू राष्ट्र है, वो क्या है? समरसता के नाम पर सबको हजम कर जाओ। जो विभिन्न राष्ट्र, राज्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन, इनकी धारणाएं, सबको हजम कर जाओ, सबको निर्मूल करो। सबको निर्मूल करके समाज का निर्माण नहीं होता। सबको पुष्पित, पल्लवित होने का अवसर देके समाज का निर्माण होता है। वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, या वो विभिन्न जातियां हो। मैं ये नहीं कह सकता कि इन विभिन्न जातियों को पुष्पित, पल्लवित होने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि सब हिंदू हो गए। अगर सब हिंदू हो गए, मान लेते हैं, तो ये बात तो पूछी जानी चाहिए ना कि आप भेद दूर कैसे करेंगे? मान लो, हम थ्योरेटिकली मान लेते हैं कि आपने सबको हिंदू मान लिया है और भेद है, तो भेद दूर कैसे करेंगे? मंदिर बना के, पिछले 10 साल में नहीं, पिछले 30 साल का आपके आंदोलन का, 40 साल का आपका एक्सपीरियंस है कि आपने सिर्फ एक मंदिर बनाने के लिए सारे देश को आग में झोंक दिया। राम मंदिर बनाने के लिए वो मंदिर, उसके लायक जमीन, जगह, अनेक बार बात हो चुकी है कि वो मतलब बिना आंदोलन के भी बन सकता था वो मंदिर। सर, वो केवल मंदिर नहीं है, उससे ज्यादा वो टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं। हाँ, वो तो अब हर मंदिर कोई टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं। वो मंदिर कोई मंदिर नहीं रहेगा, मतलब उसकी लाइन उनकी है बेसिकली। इसी को कहते हैं कि वहाँ जो है धर्म की आस्था के लिए या धर्म को आत्मसात करने के लिए नहीं जाएंगे, वहां हम मजे करने जाएंगे। हाँ, मतलब उसमें एक
उसमें जो सबसे अच्छी चीज है वो ये कि उनके लिए वो मंदिर भी जो है वो टूरिज्म है, धर्म भी टूरिज्म है, और जो नागरिक है वो भी टूरिस्ट है। तो अब वो ये धार्मिक आदमी तो नहीं बना रहे, वो तो टूरिस्ट बना रहे। वोटर भी टूरिस्ट है। तुम वोट दो, लाइन में लगो, घर जाओ, फिर भूल जाओ। जैसे अपने गए नहीं, बस अब तो नारा दे रहे हैं सर कि हम यात्रा कराएंगे बस। छत्तीसगढ़ में कहा है कि हम बस से सबको ले जाएंगे राम मंदिर, वोट दो आप। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आप राम मंदिर ले जाइए सबको, लेकिन इसके लिए तो पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। आपको किसने रोका है? बिना इलेक्शन लड़े, बिना राजनीति किए लोगों को तीर्थ यात्रा कराने से कितने रोका है आपको? हमारे यहाँ पहले थी ये व्यवस्था, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो फ्री में तीर्थ यात्रा कराते थे, चारों धाम यात्राएं कराते थे, सस्ती दर पर यात्राएं कराते थे। क्या नुकसान क्या है इसमें? मैं उसे कोई बुरी चीज नहीं मानता, लेकिन मुसीबत मेरी यह है कि आप वो धर्म में राजनीति ला रहे हैं। राम मंदिर जाने में परेशानी नहीं है, लेकिन राम मंदिर के लिए अगर मोबिलाइजेशन राजनीतिक आधार पर और राजनीतिक लक्ष्यों के लिए किया जाएगा तो उसमें परेशानी है, और ये संविधान का उल्लंघन है, और ये राम को एक तरह से अपराध कर्म में शामिल करना है अपने। राम और राम की पूजा, राम का मंदिर एक पवित्र चीज है, वो उसकी पवित्रता को बनाए रखना आरएसएस की जिम्मेदारी है, बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी है। आरएसएस के लोग इसे एक पॉलिटिकल इशू क्यों बनाना चाहते हैं? मेरी आपत्ति है। अब तो राम का मंदिर हल हो चुका है, अब तो उन्हें सारे नियम कायदे ब्रेक करके विशेष अधिकार के तहत ये राम मंदिर का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। तथ्य, सत्य, इतिहास सबको एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि अब यह मसला भविष्य के लिए हल कर दिया गया है, लेकिन आप तो इससे शांत नहीं हुए। क्यों शांत नहीं हुए आप? क्यों? वो जैसे कहे ना, वो चस्का लग गया है, मुफ्त की खाने का चस्का लग गया है। ये जो धर्म के नाम पे मुफ्त की खाने का चस्का जो है, वो एक ही समुदाय में था जो परजीवी वो लोग थे। तो अगर ये समरसता का सिद्धांत और हिंदुत्व का सिद्धांत, हिंदुत्व अगर थ्योरी है तो हिंदुस्तान का भविष्य गरीबी में है। सर एक मेरा सवाल है सर आपसे, हम्म। ये जो राहुल गांधी ने जो सामाजिक न्याय का जो एक मंत्र दिया है, या कहिए कि जो मुद्दा उठाया सामाजिक न्याय का, क्या अब ये लोग सामाजिक समरसता की जो बात कही है, तो सामाजिक न्याय के बरक्स सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं? न्याय और समरसता में तो बड़ा भारी अंतर है। भाई सवाल यह है कि इनके यहाँ कोई भी आधुनिक पदबंध वो दाखिल नहीं होता इनके बहस में। आरएसएस के पूरी थ्योरी में दाखिल नहीं होता, कोई भी मॉडर्न जो है टर्मिनोलॉजी दाखिल नहीं होती। सामाजिक न्याय एक आधुनिक पदबंध है, आधुनिक कॉन्सेप्ट है। ये जो समरसता जो है जिसका कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ना आधुनिक है ना मेडिवल है। ये एकदम वह है जिसे कि किसी जमाने में मुसोलिनी ने प्रचारित किया था, सबको इकसार बनाओ, सबको एक जैसा बनाओ। सबको एक जैसा बनाने का सिद्धांत वो मुसोलिनी और हिटलर का था। किस देश में वही लोग रहेंगे जो एक ही नस्ल के होंगे, एक ही जाति के होंगे, एक ही विचार के होंगे। हमने कभी इस विचार को स्वीकार ही नहीं किया। भारत की पूरी परंपरा, 2500 वर्ष की जो परंपरा उपलब्ध है, उसमें कभी भी हमने एक विचार को स्वीकार नहीं किया। हमारे यहां विचारों की विभिन्नता, वैविध्य और जातिगत आधार पर विचारों की विविधता और वैविध्य, इसको स्वीकार किया गया। आज की डेट में मैं कह रहा हूं कि कुछ कुछ ना करें, वो ईमानदारी से इतना कर दें कि अंबेडकर के लिखे हुए को ही तो मान लें। अंबेडकर तो कांग्रेसी नहीं थे, क्या दिक्कत है मानने में? दीनदयाल उपाध्याय के पास में कोई बुद्धि नहीं, वो तो एक पत्रकार थे, और पत्रकार से अधिक उनकी कोई अहमियत नहीं है। वो चाहे जितना देवता बनाए, उससे देवता नहीं बन जाते। ज्यादा ना सही, ज्यादा ना सही, वेद व्यास को ही अपना देवता मान ले, वेद व्यास के लेखों को ही मान ले, जिसने महाभारत लिखा।
वाल्मीकि को ही अपना देवता मान ले, जिसने वाल्मीकि रामायण लिखी। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मैं क्यों किसी भी एक भी लल्लू पंजू को मैं अपना आदर्श बनाऊं, जब मेरे सामने एक बड़े आदर्श उपलब्ध हों? साधारण सी बात कह रहा हूं मैं। वो अनटचेबिलिटी को पसंद नहीं करते ना। आप उठा के देखिए उनके डिटेल्स। वो जब भी अंतरजातीय विवाह कराने जाते हैं तो वहां उनके कार्यकर्ता शेड्यूल कास्ट के घर में खाना नहीं खाते। शादी कराने जरूर जाते हैं, वो पैसा देते हैं, एक खाना नहीं खाते। रिकॉर्ड है ये। अछूत समस्या ऐसी समस्या है जो कि एक वास्तविकता है। और वो किसकी समस्या है? ये हिंदू की समस्या नहीं है, ये ग्रामीण भारत की समस्या है। भारतीय समाज को आप कैसे देखते हैं? आप भारतीय समाज को हिंदू समाज के तौर पर देखते हैं, आपको ग्रामीण भारत दिखाई नहीं देता, किसान समाज दिखाई नहीं देता। ये कृषि समाज है जो कि अछूत समस्या से और तमाम किस्म की जाति भेदभाव से पीड़ित है। शहरों में उतना जातिगत भेदभाव नहीं है, कम है, लेकिन गांव में तो है। और गांव में आपकी 70% आबादी रहती है। तो सवाल यह है कि आरएसएस के लोग ग्रामीण समाज को, ग्रामीण भारत को कैसे देखते हैं? क्या गांव में रहने वाले लोग, उनकी समस्या मंदिर और मंदिर की पूजा से हल होगी? नहीं। एक चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए। उनसे सवाल किया जाना चाहिए, क्या उन्होंने भूमि सुधार लागू किए? बीजेपी की सरकारें थीं, उनके पास में अधिकार थे। क्या उन्होंने भूमिहीन किसानों को, मजदूरों को जमीनें दी गांव में? कहीं पर भी एक बित्ता जमीन दान में नहीं दी गई है, सरकार की तरफ से आवंटित नहीं की गई है। कैसे वो उम्मीद करते हैं हम उनसे कि वो लोगों की जीवन की रक्षा के बारे में प्रतिबद्ध दें और कटिबद्ध दें? किससे नफरत करते हैं वो शेख अब्दुल्ला से नफरत करते हैं, जिसके 370 हटा दी गई। क्यों? उस आदमी की खूबी थी कि उसने 370 लगाए जाने के पहले उसके साथ वहां पर पहली बार हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति था जिसने कि लैंड रिफॉर्म लागू किए, भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया और किसानों को जमीन दी। वहां खेतिहर किसान नहीं है, वहां ऐसे किसान है जो कि एक एक किसान जो है करोड़ करोड़ रुपए पैदा करता है। आप जानते हैं केसर की कीमत कितनी है? 1 करोड़ में 1 किलो केसर आती है। वहां आत्महत्या नहीं करते किसान। एक ऐसा राज्य जो कि सोने जैसा राज्य था, उसको आपने मिट्टी मिला दिया। तो अगर मैं सामाजिक सद्भाव पैदा करना चाहता हूं तो सामाजिक सद्भाव के लिए बेहद जरूरी है कि आप पहले यह बताएं कि ग्रामीण भारत की समस्या को कैसे दूर करेंगे। एक और चीज जो आपने शुरू में बहुत ही अच्छी बात कही, मेरी जानकारी के लिए, कि जो नीतीश ने घोषणा की है, भाई ये जो दिक्कत है वो किसकी है? झोपड़ी किसके किसके पास है? खाली रहने के लिए पक्की झोपड़ी तक नहीं है उसके पास में। टीन सेट में, किसी एजबेस्टर में वो पड़ा हुआ है। वो ऑफिशियल डाटा है, ये ऑफिशियल डाटा है, किसी की जरूरत नहीं है किसी आरएसएस के लोगों के सर्वे करने की जरूरत, क्योंकि वे हमेशा आरएसएस लोग जितने सर्वे करते हैं वो फेक सर्वे होते हैं उनके। उनमें उनके जो करने वाले लोग हैं वो भी जानते हैं कि ये फांकीबाज है, यानी गोली देते हैं, हम भी गोली दे रहे हैं इनको। तो उनके जो अनुयायी है, जो इनके इंटेलेक्चुअल है, वो भी इनको गोली देते हैं और ये अनुयायियों को गोली देते हैं। दोनों एक दूसरे को गोली देते रहते हैं। अच्छा, इस चक्कर में मुसीबत हम लोगों की है। मीडिया के लोग हैं, उनको ज्यादा मेहनत करने की आदत नहीं है, जो बहुत सारे लोग हैं, तो वो जो कहते हैं वो मान लेते हैं। हम सिर्फ एक छोटी सी चीज जानना चाहते हैं, ग्रामीण भारत में जो लैंडलेस लेबर है उसको जमीन क्यों नहीं दी गई? ये मध्य प्रदेश के किसानों को, खेत मजदूरों को पूछना चाहिए। वो हिंदू हैं, वह मुसलमान नहीं है ज्यादा। आप किसी भी जगह ईमानदारी से आपने जमीनें नहीं बांटी, कहीं भी एक भी बित्ता जमीन नहीं बांटी। उत्तर प्रदेश में नहीं बांटी, आपने मध्य प्रदेश में नहीं बांटी, आपने राजस्थान में नहीं बांटी, आपने लोगों की झोपड़ियां नहीं बनाई, आपने घर नहीं दिए। क्या जरूरत है मुझे? मैं एक और चीज कह के मैं इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से रखूंगा मैं।
उन्होंने एक और प्रोग्राम तय किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम तय किया है उनका, जो कि वो ये कि वो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक वो 15 दिन खर्च करेंगे, पूरा कैंपेन करेंगे, पूरे देश को समरसता में डुबो देंगे वो। अच्छा, आप देखिए, मतलब जिसकी गांठ में हल्दी की, जिस पसारी के पास में हल्दी की 4 गांठ हो, वो भी अपने को पसारी कहता है। अरे भाई, तुमने कभी समरसता का काम किया ही नहीं। समरसता के लिए एक मिनिमम शर्त है, अदर्स की उपस्थिति को स्वीकार करो। सर गांधी जी का जो है सामाजिक समरसता फाइनली ये स्वीकार कर रहे हैं, क्या करें, गांधी जी के रास्ते पे आ रहे हैं। गांधी जी के सामाजिक समरसता से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। कारण क्या है कि गांधी की अप्रोच थी कि वे उनकी जीवन शैली का हिस्सा थे। उन्हें मालूम था कि एक सामान्य निर्धन आदमी एकदम तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है। गांधी सूट पहन सकते थे, लेकिन वो उस निर्धन व्यक्ति की तरह रहते थे, आचरण में था वो उनके। वो दरिद्र नारायण उनके आचरण का हिस्सा था, इनके तो विष्णु नारायण आचरण का हिस्सा है। तो ये कैसे हिंदू है भाई? ये गांधी से तो तुलना हो ही नहीं सकती इनकी। गांधी अपने हाथ से लेटरिन साफ करते थे, मोहन भागवत आज भी अपनी लेटरिन अपने हाथ से साफ करते होंगे, मुझे संदेह है। जितने बड़े बड़े, जितने जमींदारों के बड़े बड़े लोग थे, जब चंपारण में गांधी गए तो वहां पर उन्होंने सारे लोगों को कह दिया कि तुमको सबको अपने काम अपने हाथ से करने होंगे। और सारे लोगों ने काम सीखे और किए, जिन्होंने कभी जीवन में काम नहीं किए थे, जिनके यहाँ 200 400 400 मजदूर काम करते थे घर में। गांधी से क्या तुलना करेंगे? यहां तो हालत यह है कि अब बोलना अच्छा नहीं लगता, यहां तो एक टुइया सा भी आरएसएस कार्यकर्ता अपने को वीआईपी से कम नहीं समझता। और देखिए, मतलब असुरक्षा की स्थिति देखिए, आरएसएस के प्रमुख को भी अभी जेड प्लस वगैरह सुरक्षा चाहिए। कमाल है। अरे यार, तुम्हारा देश है, सब हिंदुओं का देश है, तुम डर किससे रहे हो? अब मर भी जाओगे तो हिंदू के हाथ से मरोगे, पुण्य मिलेगा। डरना क्या है? जब हिंदुओं का देश है और सब लोग सद्भाव से रहते हैं और ये विपक्ष के लोग सद्भाव को नष्ट करना चाहते हैं, तो तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं और ज्यादा खुल के लोगों के बीच में जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा और घुलूंगा मिलूंगा। लेकिन आपने तो यही नहीं किया। आप तो और जेड सिक्योरिटी में चले गए और खुद ही नहीं जाते। अभी हालत यह है कि जो सामान्य सा टुइया सा कार्यकर्ता होता है, उसके साथ में भी 4 कांस्टेबल। गांधी गांधी के पास में अपनी कोई गाड़ी नहीं थी जिसे गांधी चलते हो। गांधी गाड़ी खरीद सकते थे, गांधी अच्छे कपड़े भी पहन सकते थे, गांधी के पास में अच्छी कमाई भी थी, लेकिन गांधी ने वो सब छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं दरिद्र नारायण की तरह रहना चाहता हूं। एक अन्य चीज है जो कि ज्यादा जरूरी, मैंने जिस कहा कि वो 15 दिन का जो कैंपेन लाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनकी पास में 95,528 शाखाएं हैं, जिनमें 37 लाख लोग प्रतिदिन आते हैं। और ये डाटा अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला डाटा है और बहुत ही डिस्टर्बिंग डाटा है। क्या करेंगे ये लोग, या करते हैं ये लोग, या क्या चाहते हैं ये लोग? बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है कि जो लोग, वो कोई ऐसी चीज पसंद नहीं करते कि भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं। कहीं कोई कम्युनिटी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई, कहीं कोई जाति के लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो, ये वो पसंद नहीं करते। अच्छा, इनसे पूछो कि अगर जाति के लोगों को कष्ट है, सरकार की नीतियों से कष्ट है, तो सरकार का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर समुदाय के लोगों को सरकार की नीतियों से तकलीफ हो रही है, तो समुदाय के लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर एक खास भाषा के लोग अगर पीड़ित हैं सरकार की नीतियों से, तो वे प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो नया जो भारत, हिंदू भारत सो कॉल्ड, जो वे बनाना चाहते हैं, उसमें सरकार के खिलाफ में प्रतिवाद की कोई जगह नहीं है। सीधे सीधे खुल के कह रहे हैं वो कि अगर 2024 में मौका दिया तो आपके तमाम डेमोक्रेटिक राइट्स
दांव पर लगे होंगे। तो ये तो बहुत चिंता की चीज है मेरे लिए। अगर ये हिंदू मन और हिंदू राष्ट्र ऐसा राष्ट्र है जिसमें कि लोग सरकार के और राजा के खिलाफ प्रतिवाद न कर सके, तो मुझे तो ऐसा राजा नहीं चाहिए और ऐसी जो जनता भी नहीं चाहिए जो बनाई जा रही है, जो कि राजा के खिलाफ न बोले। मुझे तो ऐसी जनता चाहिए जो कि सरकार के, शासन के, राजा के खिलाफ में प्रतिवाद कर सके, गलत को गलत और सही को सही बोल सके। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो ये जो भाषा, जाति और सामुदायिक तौर पर जो लोग इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ प्रतिवाद करते हैं, इसे वो पसंद नहीं करते। और ये चीज बढ़ रही है। अब जो कास्ट सेंसस आया ना, तो अब वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। उनकी भाषा बड़ी प्यारी होती है आरएसएस के लोगों की। वो उसमें से मतलब अर्थ निकालना थोड़ा सा साधारण आदमी के लिए थोड़ा जटिल होता है। वो बड़ी लुभावनी भाषा होती है। एक चीज उन्होंने स्वीकार कर ली है, जो कि अच्छी बात है। मैं उसे अंडरलाइन करना चाहता हूं। उन्होंने माना है ये कि देश में अराजकता बढ़ी है। अखबार ने रिपोर्ट किया है वो। उन्होंने ये भी मान लिया है कि देश में आतंक भी कई इलाकों में बढ़ा है। फाइन। आज नोटबंदी का दिन है। आज उसकी बरसी है। मैं आरएसएस को कहां से देखूं? मैं आरएसएस को देखना चाहता हूं उसके आचरण से, उसके वक्तव्य और उसके आचरण, और सरकार जो उसकी है उसके आचरण से। मोहन भागवत ने, आरएसएस ने नोटबंदी का खुल के समर्थन किया था और कहा था कि इससे लोगों को बहुत फायदे होंगे, टेररिज्म नहीं रहेगा, ये नक्सलवाद चला जाएगा, ये तमाम किस्म के जो 2 नंबर के धंधे वो खत्म हो जाएंगे। क्या हुआ? क्या आरएसएस ने कभी रिव्यू किया कि आरएसएस ने जिस नोटबंदी को लागू कराया और जिस नोटबंदी का समर्थन किया, क्या उसके वही परिणाम निकले जो आरएसएस ने सोचे थे? अगर नहीं लिखे तो रिव्यू कहां है? कौन विश्वास करेगा उनके समरसता के सिद्धांत पर? उन्होंने जहां जहां समरसता के लिए रैलियां की, गोष्ठियां की, मीटिंगें की, उन सब इलाकों में दंगे हुए। सवाल यह है कि जब आप कोई थ्योरी, कोई सिद्धांत आप लोगों के बीच में प्रचारित करते हैं, तो आप उसका रिव्यू तो करते हैं कि आप उसका प्रभाव क्या हुआ। आरएसएस की खूबी है कि वो नीतियों का समर्थन करती है मोदी सरकार की का खुल के, जो कि बड़ी चिंता की चीज है। लेकिन वो कभी रिव्यू नहीं करती कि मोदी सरकार ने किया क्या। लेकिन आज जो एक बात जो उनके पैकेज में आई, वो ये कि अराजकता बढ़ी है, टेररिज्म भी बढ़ा है। तो ये नोटबंदी का फिर क्या असर हुआ? इसका मतलब नोटबंदी का कोई असर नहीं हुआ, काले धन पर कोई असर नहीं पड़ा उसका। होना तो ये चाहिए था कि नोटबंदी को आरएसएस सेलिब्रेट करती। आज उसकी बर्थडे थी। ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों की एकदम जेब खाली कर दी और बीजेपी के लोगों की जेब भर दी। तो सामाजिक समरसता का जो स्लोगन, जो कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक लाया जाएगा, मेरा अनुमान है कि उसके जरिए फिर नए सिरे से लोगों को धार्मिक वैमनस्य के आधार पर ध्रुवीकृत करने की कोशिश की जाएगी। इससे बचा जाना चाहिए। आम लोग जितने उनके कार्यक्रमों से दूर रहे उतना ही अच्छा है। 10 साल का अनुभव है, बहुत गाढ़ा अनुभव है ये हिंदुस्तान की जनता का। हिंदुस्तान की जनता को सबक लेना चाहिए और आरएसएस से दूरी बनानी चाहिए। दूसरा काम वो जो करने जा रहे हैं, जिसको उन्होंने कहा है, उनका मानना है कि ये तमाम किस्म की जो आइडेंटिटीज है ना, ये जो, वो सब बेकार की चीज है। वो एक ही अस्मिता होती है, राष्ट्रीय अस्मिता। तो अगर ऐसा है, तो हम जानना चाहते हैं कि आरएसएस की आइडेंटिटी में फिर हिंदू क्यों है? वो फिर हिंदू अस्मिता पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं?
अपने लिए तो आइडेंटिटी सुरक्षित रखना चाहते हैं, दूसरे से कहते हैं तुम आइडेंटिटी छोड़ दो अपनी। ये कैसे संभव है? आरएसएस अपने हिंदू आइडेंटिटी को छोड़ दे, नागरिक की आइडेंटिटी को स्वीकार कर ले। आरएसएस नागरिक की आइडेंटिटी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो हिंदू की आइडेंटिटी से टस से मस होने को तैयार नहीं है, लेकिन चाहता है कि राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा की जाए। राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा बिना नागरिक कर्तव्य और नागरिकता बोध पैदा किए बिना, नागरिक चेतना पैदा किए बिना संभव नहीं है। हिंदू मन, हिंदू बोध और हिंदू तन, इनसे राष्ट्रीय अस्मिता नहीं बनती, बल्कि इससे एक सांप्रदायिक पहचान बनती है जो कि डिस्टर्बिंग है। होना ये चाहिए था कि हम लोगों को आधुनिक बनाते, डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते, प्रोफेसर बनाते, तमाम किस्म के प्रोफेशंस में ले जाते। हम चाहते हैं कि आरएसएस के लोग अपने सभी कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी बनाते, कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू बनाने की बजाय नरेंद्र मोदी बनाना ज्यादा अच्छा है। तो सर क्या चाहते हैं कि देश की यूनिवर्सिटियों में इंटायर पॉलिटिक्स की पढ़ाई शुरू हो जाए? हाँ बिल्कुल, कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते कि पाठ्यक्रम हो। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई शुरू करवा देना चाहते हैं। मैं तो अरे दिक्कत यही है, आरएसएस के पास में एक सामान्य सा काव्य संकलन तैयार करने के लिए 4 कवि नहीं है। बनाएंगे कहां से, पढ़ाएंगे क्या? नरेंद्र मोदी ने 25 कविताएं लिखी हैं, कर ले कोई पीएचडी। 56 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी लिख के मरे। सर लेकिन एक जानकारी दे दूं, नरेंद्र मोदी जी पर बनारस की एक लड़की ने, और वो भी मुस्लिम लड़की ने, पीएचडी की है। हाँ वो पीएचडी, अरे मैं कह रहा हूं बनारस मुस्लिम क्यों, कोई भी पीएचडी कर सकता है, वो वजह नहीं है। वजह दूसरी है, वजह ये है कि सवाल ये है कि पीएचडी का पेट कैसे भरते हैं। पीएचडी कोई 800 शब्दों का निबंध नहीं है। सवाल यह है कि उसका पेट कैसे भरेंगे आप। 100, 200, 50 पन्ने लिखेंगे तो 50 पन्ने लिखने लायक काम अगर नरेंद्र मोदी ने किए हो तो निश्चित तौर पर आप उन पर पीएचडी कीजिए, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के भाषणों को ही कटिंग करके अगर आप पीएचडी जमा कर दें और पीएचडी ले ले तो उसका मतलब फायदा नहीं है, वो नरेंद्र मोदी को भी नुकसान है बेचारे का। नरेंद्र मोदी को तो ऐसे लोग चाहिए ना जो नरेंद्र मोदी के ज्ञान का विस्तार करें। बल्कि मुसीबत यह है आरएसएस की कि आरएसएस में जितने लोग हैं, खाली एक टेस्ट ले लिया जाए, मोहन भागवत से लेके नरेंद्र मोदी तक सबसे एक टेस्ट ले लिया जाए कि आप सब लोग एक निबंध लिखिए, एक निबंध लिखिए 1,000 शब्दों में, सबका अखबार में छपेगा, और इनको हॉल में बिठा दीजिए। आप तय मान लीजिए पसीने छूट जाएंगे, 6 घंटे तक 1,000 शब्द नहीं लिख पाएंगे ये लोग। दिक्कत यहां है, ये जो हिंदू मन और हिंदू तन है, इसकी मुसीबत यह है कि ये ज्ञान शून्य है। तो आप पाठ्यक्रम बनाएंगे कहां से? एंटायर पॉलिटिक्स के पाठ्यक्रम बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। क्या चीज है आपके पास? लास्ट इस पूरे प्रसंग में जो कि वो चाहते हैं, उनका मानना है कि भारत के नागरिकों को नेशनल सेल्फ रेस्पेक्ट, ये उनके कैंपेन का एक बहुत महत्वपूर्ण थीम है जिसको कि वो लॉन्च कर रहे हैं, और ये 15 दिन में ही चलेगा। नेशनल सेल्फ रेस्पेक्ट, अरे नेशनल सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे होगी भाई? आप ये बताओ मुझे कि वो व्यक्ति जो कि भूखमरी के कगार पे खड़ा है, मान लो आपने 5 किलो राशन दे दिया है उसे, तो महीने में 5 किलो राशन में कितना पर डे खाएगा? 30 ग्राम, 40 ग्राम। अब 30 ग्राम में क्या वो 24 घंटे गुजार सकता है? अगर गुजार सकता है तो हम टेस्ट लेना चाहते हैं भाजपा के एमपीज का। उनको 5 किलो राशन दिया जाए और उनसे कहा जाए 5 किलो राशन में गुजारा करो, बाकायदा उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। हम देखते हैं कि वो और कोई चीज खाते हैं कि नहीं खाते। 5 किलो राशन में क्या गुजारा संभव है? सेल्फ रेस्पेक्ट तब होती है जब आप पेट की रेस्पेक्ट करेंगे। आप मनुष्य के पेट की, उसकी भूख की आप रेस्पेक्ट करना नहीं जानते, उसका सम्मान करना नहीं जानते, तो आप राष्ट्र की रेस्पेक्ट कैसे पैदा करेंगे? भूख एक बहुत भयानक चीज है जिसको आप
बहुत ही जिसे कहते हैं सामाजिक समरसता, हिंदू मन, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, राम मंदिर, इसकी आड़ में छुपाना चाहते हैं। नहीं, सिर्फ एक चीज का जवाब चाहिए मुझे। क्या नरेंद्र मोदी के पास में भुखमरी से हिंदुस्तान को निकालने के लिए, या आरएसएस के पास में हिंदुस्तान को भुखमरी से निकालने के लिए कोई प्लानिंग है? राम मंदिर तो बन गया, उसका शिलान्यास भी हो गया, अब उसका जो है भूमि पूजन भी हो गया, वहां मंदिर बन जाएगा, उसके बाद में आप उसके नई मूर्ति का भी अनावरण कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। प्राण प्राण प्रतिष्ठा भी कर लेंगे। वहां वो मैं कह रहा हूं, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, वो खूब प्राण प्रतिष्ठा करें। मेरी चिंता यह है कि ये जो हिंदुस्तान में जो घर घर राम बैठा हुआ है भूखा, वो घर घर भूखा राम क्या खाएगा, उसके लिए क्या एजेंडा है? अभी विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं, वहां पर भुखमरी से लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं आया है अभी तक। पिछले 10 साल मिले, पूर्ण बहुमत था, ये नहीं कह सकते हमारे पास बहुमत नहीं था, पूर्ण बहुमत था। इसके बावजूद गरीबी से और भुखमरी से मुक्त होने के लिए कोई एजेंडा नहीं आया। राष्ट्रीय आत्मसम्मान तब बचेगा जब भुखमरी से लड़ने का आपके पास में कोई एजेंडा होगा। आपके पास भुखमरी से लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है, तो जाहिर है कि लोग जुलूस तो निकालेंगे, प्रदर्शन तो करेंगे, प्रतिवाद तो करेंगे, वोट तो आपके खिलाफ देंगे। फिर आप कहेंगे क्या? विपक्ष भड़का रहा है। अरे नहीं, विपक्ष तो आउट हो जाए। अगर आप लोगों को भुखमरी से निकाल दें तो विपक्ष तो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप तय मानिए, आप जितने राम मंदिर बनाएंगे विपक्ष और ताकतवर होगा। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। राम मंदिर बनाने के संकल्प लेने के बाद में बीजेपी की स्थिति दिन प्रतिदिन, जनता में उसका प्रचार दिन प्रतिदिन आइसोलेट हुआ है और नए नए किस्म के दल क्षेत्रीय स्तर पर पैदा हुए। आने वाले समय में और भी स्थिति बदतर हो सकती है। बीजेपी ये दिमाग से निकाल दे। सामाजिक न्याय की जो धारणा है, वो सामाजिक न्याय की धारणा धर्म के आधार पर राष्ट्र को संगठित करने की धारणा के एकदम उलट है। सामाजिक न्याय की धारणा के केंद्र में वह भूखा नंगा आदमी है, नागरिक है, दरिद्र नारायण है, और यहां इनके केंद्र में राम जी हैं, दशरथ पुत्र राम, दरिद्र नारायण नहीं। तो जनता को एक चीज चुननी है, दरिद्र नारायण चुनेंगे या दशरथ के राम चुनेंगे, इन दो में से एक चुन ले। जनता ने दरिद्र नारायण को चुन लिया है, पहले भी दरिद्र नारायण को चुना था जनता ने, तभी जनता आजादी की लड़ाई जीत पाई थी। और इस बार भी जो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूं बार बार के ये दरिद्र नारायण को एक बार फिर नए सिरे से सामाजिक न्याय के जरिए स्थापित किया जाएगा। और ये जो तमाम किस्म की जो वितंडावाद खड़े करने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा सक्सीड करेगा, मुझे नहीं लगता। जी सर, जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, 1 घंटा हो गया हमारा 53 मिनट। तो आपका बहुत बहुत आभार सर, और जो दर्शक हमारे प्रतिक्रिया दे रहे हैं उनका भी आभार कि अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और सुनने समझने से भी ज़्यादा ज़रूरी है इसको अमल में लाएं, अपने आसपास व्यवहार में लाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल फिर हम नए विषय पर आपसे बात करेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप ज़रूर बतलाएं, और आप जो है अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें अपने मित्रों परिचितों के साथ, और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन बजाएं, ताकि हमारे प्रोग्राम आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।